साहब की मूर्ति लगी है। मूर्ति को क्षतग्रस्त किया गया और अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। उस पर जब यहाँ गांव के लोगों ने इतराज किया तो गांव को लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और मारा गया। यहाँ के कोतवाल जी ने 9 लोगों के खिलाफ FIR नामजद दर्ज किया है। कुछ अज्ञात लोग भी हैं, लेकिन आज 29 तारीख हो गई, आज तक कोतवाल साहब ने एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। तुम्हारा ऊपर मुकदमा लगा देंगे, तुम ज्यादा बोलते हो। हाँ। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कहते झूठ बोलती हो। में बुला कर समझौता कराने का दबाव दिया जाए, ऐसा है क्यों? आप लोग बताओ, कोई आया तो दबाव देने? जरा इधर मीडिया वाले कैमरा घुमाओ। इन्हीं को हड़का रहे थे, ये बोल रही हैं। दरोगा जी सुनो, नहीं मैं आपको कहा कह रहा हूँ, इसीलिए तो आए नहीं यहाँ। तो ये बयान आपने सुना किस तरीके से 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती को गुंडागर्दी में तब्दील करने वाले जातिवादी गुंडों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ डाला, क्षतिग्रस्त कर दिया, विरोध किया। बाबा साहेब के अनुयायियों ने उसका विरोध किया तो उनको बुरी तरीके से पीटा, बहुत मारा, इतना मारा कि कई लोग घायल हो गए। और घटना ऐसी कि उसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस घटना को 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 9 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है, मेरे ख्याल से 7 या 9 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। उनमें से एक भी आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया, एक भी गुंडा, एक भी अपराधी, एक भी लंपट पकड़ा नहीं गया जिसने बाबा साहेब की मूर्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, खंड खंड कर दिया। इसी को लेकर के दोस्तों विश्वनाथ पाल जी पहुंचे थे। आज के इस वीडियो में मैं इस पूरी घटना को विस्तार से बताऊंगा और कैसे पुलिस वाले एकदम मेमने बने नजर आए। जब सवाल विश्वनाथ पाल ने किया, उसके बाद जब मुंह से कुछ निकला नहीं तो पूरी सच्चाई खुद विश्वनाथ पाल ने बताई, उसके बारे में आपको बताऊंगा। खुद जो पीड़ित हैं उन्होंने किस तरीके से कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर की तह तक जाते हैं। 9 मई का दिन था, महाराणा प्रताप की जयंती थी और इस मौके पर शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा निकल रही थी, ठीक है, लेकिन जातिवादी गुंडों ने, जाहिलों ने, एकदम आप ये समझ लीजिए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जातिवाद के बीच का जो एक बड़ा उन्होंने अंतर पाटने की कोशिश की थी, उसको फिर से गहरा करने की साजिश रच डाली। पहले तो बाबा साहेब की मूर्ति के पास जाकर के अश्लील गाने बजाए, खूब गंदे गंदे गाने बजाए। जब विरोध किया लोगों ने तो मूर्ति तोड़ डाली और फिर ना सिर्फ मूर्ति तोड़ डाली बल्कि बहुजन समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों ने बर्बर तरीके से पीटा और इतना पीटा कि वो लोग अस्पताल पहुंच गए, घायल हो गए। इस मामले में दोस्तों तमाम सारे लोग, जब जातिगत मामला इतना हुआ, मामला बढ़ा, तो तमाम सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब जो अधिकारी मौके पर पहुंचे उनके नाम गौर से सुनिएगा। जिला अधिकारी विनय शंकर तिवारी मौके पर पहुंचे, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे, उप जिलाधिकारी राजकुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे, क्षेत्राधिकारी विनीता पहल, नायब तहसीलदार महेंद्र गुप्ता, कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह, नाम सुन रहे हैं आप, ये तमाम लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद नियंत्रित किया चीज़ों को और उसके बाद घायलों को मौदहा जो थाना क्षेत्र भी है वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल भेजा और वहाँ भर्ती कराया गया। ये स्थिति तो दोस्तों, बीते दिन विश्वनाथ पाल पहुँच गए इस गांव में दल बल के साथ और जब पहुँचे तो हालत खराब हो गई। ना सिर्फ हालत खराब हुई बल्कि जो पुलिस वाला था उसकी भी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। जब विश्वनाथ पाल ने उससे सवाल जवाब किया तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। विश्वनाथ पाल ने पूछा कि भाई साहब कहाँ हैं थानेदार साहब, तो बोल रहे कोर्ट गए हैं। विश्वनाथ पाल जी कहने हमको पता था वो कोर्ट चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे, हम जानते थे। सुनिए किस तरीके से, अपने तरीके से विश्वनाथ पाल जी ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है, ये देखिए। 2 दिन थोड़ी ना हुआ है, अलग से गांव में बुला कर समझौता कराने का दबाव दिया जाए, ऐसा है क्यों? आप लोग बताओ, कोई आया तो दबाव देने?
जरा इधर मीडिया वाले कैमरा घुमाओ। और यहाँ के जो कोतवाल हैं, कोतवाल यहाँ के आए थे कि समझौता कर लो, साहब हमनी को हड़का रहे थे, इन्हीं को हड़का रहे थे, ये बोल रही हैं। दरोगा जी सुनो, नहीं मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ, इसीलिए तो आए नहीं यहाँ। कोतवाल साहब इसीलिए नहीं आए हैं, मुझे मालूम है। कौन कह रहा था दादी? क्या कह रहा था? अरे वो मुझे मालूम है, बिना कहे सब मैं कह रहा हूँ। हम नहीं राजी होंगे, हमारी चार फांसी हो जाए। किस बात का दबाव दे रहे थे आपको? इसको बाबा साहब के लाने। मेरा नाम है राजपूत। कह रहे थे कि तुम्हारे ऊपर पहले भी ऐसा हादसा हुआ है, इससे पहले तुम्हारा ऊपर मुकदमा लगा देंगे, तुम ज्यादा बोलते हो। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कहते झूठ बोलती हो, हम ही को कह रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये बात तो हो ही गई। उसके बाद विश्वनाथ पाल ने जो बात की पीड़ितों से, वो भी आप लोगों को सुनना चाहिए। क्या पूरा मामला था, मीडिया के सामने विश्वनाथ पाल ने वहां के प्रशासन, पुलिस की पूरी पोल खोल कर रख दी। किस तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से वहां पर एक तरीके से दबाव बना रहा है, एक कोतवाल दबाव बना रहा है, कह रहा है कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुमको झूठे केस में फंसा करके जेल भेज देंगे। सुनिए जरा। 9 मई को यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो जयंती थी तो अच्छी बात है, जयंती मनाना चाहिए। लेकिन जयंती के नाम पर गांव में आकर के बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ना, गांव के लोगों को मारना पीटना, ये तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत गलत है। इसके बाद जो घटना की जानकारी मिली है, तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मौदाहा के कोतवाल साहब आए हैं क्या? तुम्हारे ऊपर पहले भी ऐसा हादसा हुआ है, इससे पहले तुम्हारा ऊपर मुकदमा लगा देंगे, तुम ज्यादा बोलते हो। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कहते झूठ बोलती हो, हम ही को कह रहा है। इसके बाद दोस्तों मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वनाथ पाल ने पूरी बात विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन जातिवादी गुंडों ने वहां पर जाकर के इस घटना को अंजाम दिया और कैसे जब लोगों ने मना किया तो उनको बुरी तरीके से मारा और पीटा। सुनिए। कुछ दबंग किस्म के लोगों ने जो जयंती के नाम पर शोभा यात्रा निकाले और शोभा यात्रा को लेकर के इधर गांव की तरफ आए, जो गांव के लोगों ने मुझे सूचना दी है, जानकारी दी है। और यहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी है, मूर्ति को क्षतग्रस्त किया गया और अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। उस पर जब यहाँ गांव के लोगों ने इतराज किया तो गांव को लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और मारा गया। लेकिन गांव वालों की तरफ से 9 मई को ही यहाँ की जो कोतवाली मौदा है, वहां पर लोगों ने FIR दर्ज कराई और यहाँ के कोतवाल जी ने 9 लोगों के खिलाफ FIR नामजद दर्ज किया है। कुछ अज्ञात लोग भी हैं। लेकिन आज 29 तारीख हो गई, आज तक कोतवाल साहब ने एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि हमारे जिन लोगों ने हमें मारा पीटा था, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, अभी तक 21 दिन लगभग बीत गया, 20-21 दिन, अभी तक किसी भी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे जो यहाँ के कोतवाल साहब है, आप लोग भी अभी पीड़ित लोगों से बयान ले रहे थे, उन लोगों का कहना है कि कोतवाल साहब आके धमकी अलग से दे रहे थे कि अगर आप इस मामले में समझौता नहीं करोगे तो मैं आप लोगों पर फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेज दूंगा। तो ये माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, जिनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश से अपराध नाम की चीज नहीं बची है, ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। आपके सामने सिसवाई गांव की घटना है, सिसवाई गांव की जो घटना हुई है, यहाँ अभी तक 21 दिन हुआ, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं यहाँ के जो SSP साहब है उनसे भी अपने जिलाध्यक्ष का फोन लगा के बात कर रहा हूं, अभी तक बात नहीं हो पाई, और DIG साहब से भी बात नहीं हो पाई। मैं यहाँ के DIG साहब से बात करूंगा, कप्तान साहब से बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी मैं यहाँ मांग करूंगा कि अगर यहाँ के मुलजिमों की गिरफ्तारी, शासन प्रशासन मेरी मांग है कि अगर कोतवाल साहब गिरफ्तारी कराने में अक्षम हो रहे हैं तो इनको या तो सस्पेंड किया जाए या तो इनको यहाँ से तबादला करके किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ पर तैनात किया जाए। क्योंकि 21 दिन बीत गया ना, अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो या तो फिर सरकार फेल है, शासन प्रशासन फेल है, और या तो फिर यहाँ कुछ मिली भगत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि इन कोतवाल के रहते हुए जो इन परिवार के लोगों का कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाएगी, इसके लिए मैं यहाँ के जो DIG साहब इनसे भी अभी बात करूंगा। अभी शायद वो फोन नहीं लग पाया, बात नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी का सैकड़ों लोगों का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें विश्वनाथ पाल जो वहां के मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, लाला राम अहिरवार, बलदेव वर्मा,
जिला कार्यकारिणी के लोग, मंडल के लोग, तमाम सारे लोग दल बल के साथ पहुंचे। और जैसे ही ये बात पता चली, भाई साहब कोतवाल गायब, कोतवाल मिला ही नहीं। कोतवाल के बारे में हल्का इंचार्ज को ने बताया कि वो तो कोर्ट चले गए। अब कुल मिलाकर के मांग ये है कि 20 दिन से लगातार विवेचना हो रही है। अपना ज्ञान दे रहे थे हल्का इंचार्ज साहब, वो कह रहे थे विवेचना कर रहे हैं। अब विवेचना कर रहे हैं, समझे थे कि कोई गांव वाला आदमी है, इनके फरेब में आ जाएगा। तो विश्वनाथ पाल ने कहा कि भैया विवेचना तो करोगे ही, लेकिन पहले जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार करोगे कि नहीं करोगे। और जब ये सवाल पूछ लिया तो एकदम सन्नाटा साध लिया भाई साहब, कुछ नहीं बोल पाए। सुनिए जरा। 8 लोग थे नामजद, बाकी अन्य थे। कितने लोग गिरफ्तार हुए? प्रयास किए जा रहे हैं अभी तो। नहीं, 20 दिन हो गया। विवेचक जिस सरकार में हैं, सुनो मेरी बात, जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुलजिमों को मैं जमीन से खोद कर निकालता हूं, ऐसी सरकार में 20 दिन बीत गया, 9 मुलजिम नामजद हैं, बाकी अन्य हैं आपके कहने के अनुसार। FIR जो हुई है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 20 दिन बीत गया है। मैं विवेचना तो बाद में होगी, पहले मुलजिम गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, नामजद जो हुए हैं। नहीं, मुलजिम की गिरफ्तारी से पहले करके जेल भेजना चाहिए, फिर विवेचना होती रहेगी। हाँ, इसीलिए तो नहीं है ना, यहाँ बात कराओ जी साहब है। तो इस तरीके से ये बात हुई पूरी दोस्तों। अब विश्वनाथ पाल जी ने इस पूरे मामले में अल्टीमेटम दिया है, कहा इन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि ये पूरा मामला कहां पर जाकर के थमेगा। लेकिन एक बात तय है, चाहे वो एटा हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो काकोरी हो, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो वाराणसी हो, हर इलाके में जहां जहां बाबा साहेब की प्रतिमाएं हैं, ये जातिवादी गुंडे वहां पर प्रतिमाओं को खंडित करने का काम कर रहे हैं। दरअसल है क्या कि संविधान और जातिवाद को एक पलड़े में तोलने वाले ये जाहिल, इनको पता ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।